वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस सेकेंड वीडियो लेक्चर के माध्यम से बात करेंगे अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। और दोस्तों ये मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर है और इससे पहले भी फर्स्ट वीडियो आपको विलयन का जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो देखें, और ये आज का लेक्चर जो है वो उसके बाद पूरी तरह से समझ में आएगा। और हमें विश्वास है कि अगर आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आएगा तो ये सेकेंड भी समझ में ज़रूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12th में विलयन में उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन के दो प्रकार दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है द्विधारी विलयन, जिसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है अंग्रेजी में, और सेकेंड है आपका त्रिधारी विलयन, जिसको इंग्लिश में टर्शियरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो वैसा विलयन जो दो अवयव या दो पदार्थ से मिलकर बना होता है द्विधारी विलयन कहलाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे यहाँ लिखा गया है कि चीनी एवं पानी का घोल। तो आप जानते हैं कि चीनी एवं पानी को आपस में मिलाने से चीनी और पानी का घोल तैयार होता है, जिसे आप शरबत भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो है वो अवयवों की संख्या टोटल कितनी हो गई, तो दो, एक चीनी और दूसरा जो है वो पानी। साथ ही यदि विलयन त्रिधारी विलयन हो तो इसके लिए हो जाएगा कि वैसा विलयन जो तीन अवयव या पदार्थों से मिलकर बना होता है त्रिधारी विलयन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल ऐसा विलयन हो जाएगा जिसमें कंपोनेंट्स की संख्या 3 हो जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं चीनी, पानी एवं नींबू का घोल। तो इसमें कंपोनेंट्स हो गया 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा त्रिधारी का विलयन। इसी तरह यदि अगर विलयन में कंपोनेंट्स की संख्या 4 हो जाए तो उसको हम लोग चतुर्धारी या चतुरंगी विलयन कहते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो फिलहाल हमको यही दो टाइप्स को डिस्कस करना था, तो वो आपको बता दिया गया है। और इसके बाद जो है हम लोग और भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि विलय या घुल्ले के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अब जानते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए कि वैसा विलयन जिसमें घुलने की मात्रा, वैसा विलयन जिसमें घुलने की मात्रा घोलक के अधिकतम घुलाने की क्षमता, अधिकतम घुलाने की क्षमता के बराबर उपस्थित हो तो इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसे आप देखिए कि इसका डिफिनीशन है कि वैसा विलयन जिसमें घुलने की मात्रा घोलक के अधिकतम घुलाने की
क्षमता के बराबर उपस्थित हो तो इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग एक ही साथ तीनों का कर लेंगे, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से आप संतृप्त विलयन का भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, और संतृप्त का भी और अति संतृप्त का भी। तो आइए अब इसके बाद जो है हम असंतृप्त विलयन के बारे में जानेंगे कि असंतृप्त विलयन क्या होता है, और इसे इंग्लिश में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि वैसा विलयन जिसमें घुलने की मात्रा घोलक के अधिकतम घुलाने की क्षमता से कम उपस्थित हो तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। और तीसरा है आपका कि अति संतृप्त विलयन। तो इसके बाद हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, तो आपका संतृप्त और संतृप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग अति संतृप्त के बारे में जानते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अगर आपको लिखना हो तो इसे आप पॉज करके और लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम मिटा रहे हैं, और इसके बाद जो है इसका थर्ड टाइप अति संतृप्त के बारे में जानते हैं। तो इसका जो टाइप्स है थर्ड, वो है अति संतृप्त विलयन। इसका अंग्रेजी हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैसा विलयन जिसमें घुलने की मात्रा घोलक के अधिकतम घुलाने की क्षमता से अधिक उपस्थित हो तो ऐसे विलयन को अधिक उपस्थित हो तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या सब हो जाएगा। और देखिए, इसका एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल से आपको हम तीनों इसके जो टाइप्स हैं उसको हम समझा रहे हैं। जैसे
अगर बात करें कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट अगर मान लेते हैं कि वाटर ही है, जल जो है वो सॉल्वेंट के रूप में मान लेते हैं कि इसका अमाउंट जो है वो 1 लीटर, ठीक है। तो बताइए कि इस 1 लीटर जल में विलय कितना घुल सकता है, इसका कुछ कैपेसिटी होगा कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर वाटर के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि इसमें जो है वो मैक्सिमम 300 ग्राम सॉल्यूट, 300 ग्राम जो है वो चीनी फुल्ली डिजॉल्व हो गया, ठीक है। और चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, यानी कि आपका 1 लीटर जो है जल वो सॉल्वेंट हो जाएगा और इसमें इसकी क्षमता है कि मैक्सिमम ये अपने अंदर 300 ग्राम चीनी को जो है वो डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो बताइए कि जल जो है, जल क्या हो गया, विलायक, और विलायक का जो मैक्सिमम समझ गए ना डिजॉल्व कराने की शक्ति है वो कितनी है, 300 ग्राम। तो अगर ये दोनों क्या है बराबर हो जाएगा, यानी कि विलायक में जो है वो विलय की घुली हुई मात्रा, विलायक की जो क्षमता है अगर उतना जो है वो उसमें विलय यानी कि घुल्य जो है वो घुली हुई है, यानी कि दोनों की मात्रा बराबर हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। यदि किसी विलयन में घुल्य की मात्रा, ये जो विलायक या घोलक के घुलाने की क्षमता से यदि कम उपस्थित हो, मान लेते हैं सपोज दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि 1 लीटर पानी अपने अंदर कितना चीनी डिजॉल्व कर सकता है, तो 300 ग्राम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जो है वो डिजॉल्व नहीं कर सकता है। यदि मान लेते हैं कि एक सेकेंड केस है, केस सेकेंड है, ये हो गया आपका फर्स्ट केस, तो इसमें भी 1 लीटर, तो 1 लीटर बताइए कितना चीनी को डिजॉल्व कर सकता है, 300 ग्राम को। अगर मान लेते हैं कि उसमें हम लोग 150 ग्राम चीनी जो है वो डिजॉल्व की, तो बताइए कि अभी जो है वो विलायक का जो मैक्सिमम समझ गए ना अमाउंट जो है वो सॉल्यूट का यानी कि चीनी का जो है वो कितना है क्षमता है इसका, 300 ग्राम, और 150 ग्राम उपस्थित हो, तो बताइए क्या जो है ये सॉल्वेंट जो है वो अपने अंदर और क्या करेगा कि 150 ग्राम चीनी को डिजॉल्व कर सकता है ना। तो अभी जो है ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 150 ग्राम और चीनी जो है ये 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर जो है 1 लीटर जल के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। तो अगर यदि किसी विलयन में या किसी घोल में विलय की मात्रा विलायक के अधिकतम घुलाने की क्षमता से कम उपस्थित हो, तो ऐसे विलयन को ही हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो टाइप्स है आपका कि अति संतृप्त विलयन, तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि वैसा विलयन जिसमें घुलने की मात्रा घोलक के अधिकतम घुलाने की क्षमता से अधिक उपस्थित हो, ठीक है। इसमें क्या है कि उसमें एक में जो है वो बराबर है, दूसरे में कम है, और तीसरे में जो है वो क्षमता से भी क्या हो जाएगा, अधिक उपस्थित हो, ठीक है। अब अधिक कैसे होगा भाई, तो देखिए कि अगर हम थर्ड केस लेते हैं तो बताइए थर्ड केस में क्या होगा कि 1 लीटर इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि अपने अंदर जो सॉल्यूट चीनी है उसको कितना घुला सकता है, 300 ग्राम। क्या आप हमें बताइए कि ये जो है अपने अंदर 320 ग्राम अगर या 330 ग्राम अगर समझ गए चीनी को डिजॉल्व करे, तो क्या ये कंप्लीटली डिजॉल्व होगा, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि हो सकता है, बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसी 1 लीटर विलायक में, इसी 1 लीटर जल में जो है वो चीनी के कुछ समझ गए अधिक मोल्स जो है वो घुल सकते हैं, अधिक अमाउंट जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें आप 320 ग्राम भी जो है वो चीनी डिजॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए कि विलायक इसका कैपेसिटी कितना था, 300 ग्राम, लेकिन समझ गए ना ये 320 ग्राम जो है वो डिजॉल्व कर लिया। तो कैसे कर लिया,
तो बताइए मतलब टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे तो वो नहीं कर सकता था। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसी सॉल्वेंट में जो है वो आपका ये क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो अधिक डिजॉल्व हो सकता है। तो इस प्रकार की विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो उसका कैपेसिटी था उससे भी अधिक उसमें घुली हुई है, तो इसलिए लिखा गया है कि अधिक उपस्थित हो। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपका इस विलयन चैप्टर में विलयन के जितने भी टाइप्स दिए गए थे वो सब का डिस्कशन हो गया। तो एक बार जो है इस वीडियो को आप देखिए, और इससे पहले भी दोस्तों जो है वो सॉल्यूशन का एक और वीडियो आपका जो है वो चैनल पे मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप देखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो होता क्या है कि आपका जो बेसिक समझ गए ना, विलयन से संबंधित जो भी बेसिक चीज़ था उसको वीडियो के लेक्चर नंबर 1 में जो है वो बताया गया है अच्छे से। तो हमें विश्वास है कि अगर आप फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो को आप देख लें, और उसके बाद आपको समझ गए ना कि हमें पूरा विश्वास है कि आपको सेकेंड वीडियो जो है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग अभी ये डिजिटल समझ गए ना ज़माने में जो है पहली बार आए हैं, तो अगर कुछ कमी भी आपको लगे तो वो आप हमें जो है वो कमेंट के माध्यम से हमको सुझाव दें कि हम लोग ताकि उस जो भी कमी है उस पर जो है थोड़ा सा उस कमी को जो है वो दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, और वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो है वो खूब सारा समझ गए ना प्यार दे, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर भी करें। और साथ में हम कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, और हम समझ गए ना आपको ये उम्मीद दिलाते हैं कि आपको केमिस्ट्री का समझ गए ना खासकर क्लास 11-12 या उससे हम लोग समझ गए कि थोड़ा सा कम्पिटिटिव लेवल का भी जो केमिस्ट्री है उसका भी स्टार्ट हम लोग समझ गए सोचे हैं कि करें आगे चलकर। लेकिन फ़िलहाल जो है वो आपको 11-12 का जितना भी समझ गए चैप्टर है वो सबका वीडियो जो है वो हम लोग पूरा का पूरा कम्प्लीटली देंगे आपको। तो आप जो है इस चैनल के माध्यम से जो है वो केमिस्ट्री जो है वो पढ़ सकते हैं अच्छे से। और किसी भी प्रकार का अगर समझ गए आपको समझने में समझ गए परेशानी हो तो आप उसे हमें कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अब हम लोग देखते हैं कि घुलने के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो घुलने के मात्रा के आधार पर विलयन जो है वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका तनु विलयन, जिसको हम लोग इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा है अति तनु विलयन, इसको वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। और तीसरा इसका जो टाइप्स है वो है सांद्र विलयन, इसको इंग्लिश में हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड व्हाट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इस तीनों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है तनु विलयन। तनु विलयन अंग्रेजी इसका हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखिए वैसा विलयन जिसमें घुल्ले, और आप जानते हैं कि घुल्ले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो सॉल्यूट, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया गया है। वैसा विलयन जिसमें घुल्ले कम मात्रा में पाया जाता है। तनु विलयन कहलाता है।
तो एक बार देखिए कि वैसा विलयन जिसमें घुल्ले कम मात्रा में पाया जाता है तनु विलयन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में अगर देखिए तो 1 लीटर पानी एवं 100 ग्राम चीनी का घोल, इसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो 1 लीटर है और 1 लीटर सॉल्वेंट है और इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वो है 100 ग्राम। तो अगर हम कंपेयर करें सॉल्वेंट और सॉल्यूट में तो इसमें सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है और सॉल्यूट की मात्रा कम है। तो इस प्रकार के बने विलयन को हम लोग तनु विलयन कहेंगे। ठीक है। और इसके साथ इसका जो सेकेंड टाइप्स है कि अति तनु विलयन क्या होता है, तो उसके बाद जो हम लोग इसके इसी टाइप्स का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए कि अति तनु विलयन क्या होता है। इसका जो सेकेंड टाइप्स है वो है अति तनु विलयन, जिसको वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसा विलयन जिसमें घुल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो वैसा विलयन जिसमें घुल्ले बहुत कम मात्रा में पाया जाता है क्या कहलाएगा? अति तनु विलयन। अति तनु विलयन कहलाता है। ठीक है। अब जो है इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 1 लीटर पानी एवं उसमें था 100 ग्राम चीनी की मात्रा। अब इसमें जो है उससे भी कम जाएगा। जैसे 1 लीटर पानी के साथ आप इसमें जो है 10 ग्राम चीनी मिला देंगे, 10 ग्राम चीनी। तो अब देखिए कि सॉल्वेंट उतना ही है 1 लीटर और पानी जो है सॉल्यूट जो है, पानी जो है सॉल्वेंट आपका 1 लीटर ही है और सॉल्यूट यानी कि चीनी जो है इसकी मात्रा जो है वो क्या है कि सॉल्वेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। तो इस प्रकार के बने घोल को या इस प्रकार के बने विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? अति तनु विलयन। ठीक है। और इसका एक और टाइप्स बच गया है तो उसको भी आइए हम देखते हैं, जिसको सांद्र विलयन कहा जाता है। सांद्र विलयन, इसका अंग्रेजी होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
देखिए इसका डिफिनीशन हो जाएगा वैसा विलयन जिसमें घुल, वैसा विलयन जिसमें घुल अधिक मात्रा में उपस्थित रहता, वैसा विलयन जिसमें घुल अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, सांद्र विलयन कहलाता। सांद्र विलयन कहलाता। तो अब इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि सांद्र विलयन क्या है। सांद्र विलयन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखिए सांद्र विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1 लीटर पानी एवं इसमें आप 500 ग्राम चीनी मिला दीजिए, चीनी का घोल। तो बताइए कि इसमें सॉल्वेंट 1 लीटर हो गया और जो सॉल्यूट है चीनी उसकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है, 500 ग्राम है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है कि वैसा विलयन जिसमें घुल अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जान गए कि तनु विलयन क्या होता है, अति तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है, ठीक है। इसके साथ जो है अभी सॉल्यूशन का एक और टाइप्स बचा हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब उसके बारे में जानते हैं कि विलयन जो है वो इसके अब कौन से टाइप जो है वो बच गए हैं। तो आप लोग अगर इसको जो है वो वीडियो को रोक के और इसे लिख भी सकते हैं। अगर लिखना हो आप लोगों को तो बीच बीच में वीडियो को जो है प्यूज करके और लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो है वो नोट्स भी प्रॉपर तैयार हो जाए। और अब आइए कि इसको हम साफ करके जो है वो एक और टाइप्स के बारे में जानते हैं कि विलयन के वो समझ गए कौन से टाइप से। तो देखिए दोस्तों अभी तक जो है वो हम 3 आधार पर विलयन के प्रकार को पढ़ चुके हैं और एक ये लास्ट टाइप्स देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी कि विलायक के शक्ति के आधार पर, विलायक के शक्ति के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, तो इसका भी इंग्लिश हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि विलायक के शक्ति के आधार पर विलयन जो है वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि उसका नाम क्या सब है। तो जैसा कि इसका फर्स्ट टाइप जो है, जैसे आप लिख सकते हैं इसे कि विलायक के शक्ति के आधार पर, विलायक के शक्ति के आधार पर विलयन
निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त विलयन। और ये टाइप्स आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, तो हमें लगता है कि आपको याद आ गया होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये तीनों टाइप जो है वो क्लास 9th के बुक में भी दिया हुआ है। तो इसको यहाँ जो 12th में रिपीट किया गया है फिर दोबारा से, तो इसको इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। फिर इसका जो सेकेंड टाइप्स है उसे हम लोग असंतृप्त विलयन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। और थर्ड है आपका अति संतृप्त विलयन। इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ठीक है, आप जान गए कि विलायक के शक्ति के आधार पर ये विलयन के सब टाइप्स हो गए। सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड, और थर्ड है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो हम लोग अब इसके जो तीनों टाइप्स जो हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन,